प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम आपके लिए लेकर के आए हैं SSC GD जो कि एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है आपके एग्ज़ामिनेशन को, आपके परीक्षा की तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र है और परेड में उन्हें इस तरीके से खड़ा होना है कि पंक्तियों की जो संख्या है और स्तंभ की जो संख्या है वो दोनों बराबर हो। ठीक है, मतलब एक वर्ग के आकार में उनको खड़ा करना है। 1400 छात्र हैं हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1400 के नज़दीक आपको एक संख्या मिलेगा 1369, और थोड़ा और अगर ऊपर जाते हैं तो एक संख्या मिलेगा 1444। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो कि 1400 के करीब है। ये 37 का वर्ग है और ये 38 का वर्ग है। आपके पास 1400 छात्र हैं। अगर आप 37 का वर्ग बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो आपके पास कितने 21 बच्चे जो हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, 31 बच्चे जो है आपके पास बच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम उनको 38 के रो में खड़ा करें तो आपको 44 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 14 बच्चे हैं, यानी कि 44 बच्चे आपको और ज़रूरत पड़ेंगे। आप देखिए, सवाल में बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए बचने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो x है। तो कितने विद्यार्थी बचेंगे? तो वो होंगे x। और आवश्यक बच्चों की संख्या, कितना बच्चा आपको और ज़्यादा चाहिए होगा? 44। तो ये संख्या जो है वो y है। और फाइनली हम लोगों से x + y का वैल्यू पूछा जा रहा है। x + y का मान 31 और 44 75 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखिए क्या है। बोला गया है कि 2 पुरुष या 3 लड़के किसी काम को 40 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष यदि किसी काम को 40 घंटों में करते हैं, ठीक है, तो आप हमको बताइए कि 4 पुरुष उस काम को कितने समय में करेंगे। 2 पुरुष यदि 40 घंटों में करते हैं तो 4 पुरुष जो है, यहाँ अगर आप डबल करते हैं तो यहाँ तो आधा हो जाएगा ना, यानी कि 4 पुरुष उसी काम को 20 घंटों में करेंगे। 3 लड़के उस काम को 40 घंटों में करते हैं। अगर 3 लड़के 40 घंटों में करते हैं तो 9 लड़के कितने घंटों में करेंगे? 9 लड़के उसी काम को 40/3 घंटों में करेंगे। जब हम लड़कों की संख्या 3 गुना करेंगे तो समय 1/3 हो जाएगा। अब हमारा सवाल है कि 4 पुरुष और 9 लड़के मिल करके काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आप ऊपर में क्या करते हैं? गुना, और नीचे में ऐड। जब आप ऐड करेंगे नीचे में तो 20 × 60 और 40 100/3 होगा। ये 3 से 3 कैंसिल है। अब देखिए, ये 5 बार में कटेगा और ये 5 से 8 बार में कटेगा। तो दोनों मिल करके पूरे काम को 8 घंटों में कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का M1D1 कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। 3 टाइपिस्ट यदि रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो 10 दिनों में वो एक दस्तावेज टाइप करते हैं। काम हमेशा नीचे लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 2 टाइपिस्ट काम करें तो 12 दिनों में 4 दस्तावेज टाइप करने के लिए काम है, नीचे में रहेगा। उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? M1D1 बराबर है M2D2, ऐसा कुछ। तो आप देखेंगे कि ये 8 × 24 है और ये 12 दूना 24 है। क्रॉस कर देंगे, x बराबर कितना हो गया? 4 में 10 से 40 घंटा। ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, आइए देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन के किराए का अनुपात दिया गया है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का किराया जो है 5:3 है। फर्स्ट क्लास का 5 रुपया लगता है तो सेकंड क्लास का 3 रुपया लगता है। आपसे आगे में दिया हुआ है कि जो यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो 1:2
45 के रेशियो में है, यानी कि फर्स्ट क्लास से 1 यात्री तो सेकंड क्लास से 45 यात्री यात्रा करते हैं। क्लियर है? अब देख पाइए, फर्स्ट क्लास के एक टिकट का दाम 5 रुपया है और यात्रियों की संख्या 1 है, तो टोटल कितना आपको भाड़ा मिलेगा, किराया मिलेगा? 5 रुपये। 3 रुपया 45 यात्रियों की संख्या, तो टोटल कितना मिलेगा? 135। आपसे बोला गया है कि कुल किराया 5628 रुपये है। टोटल किराया आप देखिए 5 और 135, टोटल किराया 140। हाँ, 140 का वैल्यू 5628। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्लास यात्रियों से, तब फर्स्ट क्लास से कितना है? 5 है। 5 का वैल्यू कितना होगा? आप यहाँ काटेंगे 28 बार में, यहाँ काट के देख लीजिए, 28 दूना 56, 0 उतरेगा, 28 से कम 28, तो ये आपके सवाल का जवाब है। क्लियर? अच्छा लग रहा होगा? इसको बनाइए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 40% की 2 क्रमिक वृद्धि, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज की बात हो रही है। अगर 40% को लगातार 2 बार बढ़ाया जाएगा तो 40 + 40 + 40 × 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। आप कहेंगे सर 40 और 40 80 और 16, टोटल कितना बढ़ गया? 96। 40% का 2 सक्सेसिव डिक्रीज है, -40 -40 माइनस और माइनस प्लस 40 × 40/100, ठीक है, ये सब कैंसिल है। -80 और +16 कितना है? -64। हमारा सवाल है कि ये जो 96 है, 40% का जो 2 वृद्धि है, वो 2 कमी से कितना % अधिक है? 96 जो है वो 64 से कितना ज़्यादा है? 96 जो है वो 64 से कितना ज़्यादा है? 32। 32 जो है वो 64 का कितना भाग है, मतलब कितना % है? तो ये कैंसिल हुआ 2 बार में और ये कैंसिल हुआ 50 बार में, ठीक है। ये सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। क्लियर? टोटल अगर वोटर्स की संख्या को 100% मान लिया जाए तो ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया, यानी टोटल डाले गए मतों की संख्या जो है वो 90% है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। डाले गए वोटों में से 65 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। 90% में से 65 वोट जो है इनवैलिड हो गए, यानी कि 90% -65 जो वोट हैं वो वैलिड है और हार जीत का फैसला इसी पर होना है। 90% -65, कुछ जीतने वाला को मिलेगा, कुछ हारने वाला को मिलेगा, इसी में से। क्लियर? आपसे बोला जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता उम्मीदवार को सूची में सभी मतदाताओं का टोटल 100% का 68 मिला, जीतने वाले को कितना मिला? 68%। क्लियर? और जो विजेता है वो 1399 वोटों से जीत गया। विजेता को 68% मिला है टोटल का, और जो जीतने वाला है ये, उसको हारने वाले से 1399 वोट ज़्यादा मिला है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हारने वाले को 68% से भी 1399 वोट कम मिला होगा? क्लियर है? और यही दोनों का वैल्यू इस वैलिड वोट के बराबर होगा, क्योंकि हार जीत का फैसला तो इसी पर होना है। आप देखेंगे 68 और 68 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 136। बिल्कुल 138 में से 136 में से यदि 90% आप लेकर के आते हैं अंदर में तो ये बचेगा 46%। 46% बराबर 65 माइनस में है, हाँ, और ये 1399 उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा। यानी कि 1399 में से अगर आप 65 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 13,134। बिल्कुल ठीक है। तो 46% का वैल्यू, यदि 46% का वैल्यू 1334 हो
तो फिर हमारा सवाल है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, कितने वोट डाले गए थे, 90% का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ काटते हैं तो 46 से डबल कर दीजिए। ठीक है, 46 का डबल हो गया 92, 92। क्लियर, 92 यानी कि 8 और 33 बच गया 41, ऊपर से 4 उतरेगा 414। क्या हम 9 से लगा सकते हैं? 46 में 9 से 9 छक 54, 4 5 36 और 5 41, बिल्कुल ये कट गया 29 टाइम्स। जब हम क्रॉस करेंगे तो 1 0 होगा और 9 में 9 से गुना होगा, 9 9 81 के एक हाथ में 8। अब देखिए लास्ट में 10, लास्ट का 2 डिजिट 10 एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो हम लोग गुना भी कर सकते हैं 9 9 81 के एक हाथ में बचा 8 और 9 दूनी 18 और 8 26। 26 10 जो है वो कुल डाले गए मतों की संख्या है। 100% वोट थे टोटल, लेकिन डाले गए मतों की संख्या 90% थी। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 2 ट्रेन हैं ए और बी, जिनकी लंबाई का योग जो है वो 270 दिया गया है और उनके चाल का जो अनुपात है वो 3:5 है और उनको दोनों को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाले समय का अनुपात है। आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी ट्रेन को अगर वो किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे तो उनकी जो दूरी है वो 0 मानी जाती है और ट्रेन को कुल खुद को अपनी लंबाई को पार करने के बराबर दूरी तय करनी होती है। तो अगर ट्रेन ए 3 के स्पीड से जा रही है फिर भी उसको 4 समय लग रहा है, ठीक है, अगर हम स्पीड का अनुपात लिखेंगे तो वो 3:5 होगा। अगर टाइम का अनुपात लिखेंगे तो 4:3 होगा। तो ये जो 3 के स्पीड से जाने के बाद भी उसको 4 का समय लग रहा है, मतलब उसकी टोटल लंबाई 12 है। 3 चक्को 12 खुद को पार कर रही है वो, उसकी खुद की लंबाई कितनी है? 15 है। दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ कितना? 27। और वहाँ देखिए कितना दिया हुआ है? 270। भाई 27 का वैल्यू जब 270 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 270/27। आपसे पूछा गया है दोनों ट्रेनों की लंबाई में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3 का। आप जैसे सॉल्व करें ये कैंसिल होगा 10 बार में, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 30 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई का अंतर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी के पूंजी का अगर आप अनुपात देखेंगे 2/3 और 1/2 है। अगर आप इसका पूंजी का अनुपात देखेंगे तो 4:3 होगा। ए कितना लगाता है? 4 रुपया और बी कितना लगाता है? 3 रुपया। क्लियर है इतना? आपसे बोला गया कि 4 महीने के बाद ए जो है वो 75% पूंजी बढ़ा देता है। ए 4 रुपया लगाता है कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए। जैसे ही 4 महीना होता है तो वो अपनी पूंजी को बढ़ा देता है 75%। 75% बढ़ाने का मतलब 4 तो पहले से था, 175/100। अब जैसे काटिए 4 से 25 बार में और 25 से 7 बार में, यानी कि 4 रुपए की पूंजी जो है वो अब टोटल 7 रुपए हो जाती है। और ये कितने समय तक रहेगा? अगले 8 महीने तक। क्यों? क्योंकि टोटल जो बिजनेस है वो 1 साल तक चला है। अब आते हैं बी की ओर। बी के बारे में क्या दिया हुआ है कि बी जो है वो 3 रुपये लगाता है, 3 रुपये लगाता है 4 महीने के लिए, है ना। बी जो है अपनी पूंजी को 2 गुना करता है ठीक उसी समय जब ए अपनी पूंजी को 75% से बढ़ा रहा था। तो 3 रुपया 4 महीने के लिए रहेगा। जैसे ही 4 महीना होगा वो डबल कर देगा और वो पैसा रहेगा अगले 8 महीने के लिए। ठीक है ना। पूंजी और समय का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। 16 और 56, 16 और 56 कितना हो गया? 72। 16 है और 56 है, ये है 72। सही है, बिल्कुल। 12 और 48 60, यानी कि 12 से 6 बार में और 12 से 5 बार में। ये 6:5 क्या है? लाभ का अनुपात, ए और बी का लाभ। 33 लाख रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा?
भाई 6 5 11 है, 11 का टोटल वैल्यू 33 है, तो 1 का वैल्यू 3 यानी 6 का वैल्यू 18 और 5 का वैल्यू 15। हमसे A का हिस्सा मांगा जा रहा है, तो A का लाभ हो गया टोटल 18 लाख रुपए। क्लियर? ठीक है, अच्छा लग रहा होगा सवाल करने में, बहुत अच्छी क्वेश्चंस है। आइए इसको बनाइए। ये 2 डिजिट पे रिकरिंग है, तो क्या आप कह सकते हैं 23/99? बिल्कुल। डिवाइड, इसमें देखिए सिर्फ 1 डिजिट पे रिकरिंग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 25 में से उस संख्या को माइनस करिए टोटल में से जो रिपीट नहीं कर रहा होता है। 25 में से किसको रिपीट करेंगे? जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 2। तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। और क्या करते हैं? जितना अंक रिपीट करता है उतना 9, और जितना अंक रिपीट नहीं करता है उतना 0। क्लियर है? ये एक कॉलम में आ गया। इधर है डिवाइड, 1 अंक रिपीट कर रहा है 8/9, 1 अंक रिपीट कर रहा है 2/9। क्लियर? 23/99 गुना में 90/23। क्लियर है? ये है इधर डिवाइड, आप इसको भिन्न का जोड़ बना करके देख लें, 10/9। यहाँ से ये कैंसिल है, 9 से 11 बार में, 9 से 10 बार में, 10/11 गुने ये चेंज हो जाएगा 9/10। ये 10 से 10 कैंसिल है, 9/11 इस सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? इसी तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही आपको पढ़ना भी है एग्जाम में। आइए, A/B+C दिया हुआ है और यहाँ C/A+B का वैल्यू दिया हुआ है, और टोटल A+B+C का वैल्यू भी दिया गया है। यहाँ भी ABC है और इस वाले में भी ABC है, तो क्या हम दोनों का टोटल वैल्यू बराबर कर सकते हैं? यहाँ दिया हुआ है 7 9 16 और यहाँ दिया हुआ है 11 और 9 20, तो 16 और 20 को बराबर करते हैं, चूँकि दोनों तो ABC का ही वैल्यू है। आइए, A/B+C का वैल्यू दिया हुआ है 7/9 है, और C/A+B का जो वैल्यू है वो है 9/11। हमें दोनों वैल्यू बराबर करना है। ये टोटल देखेंगे आप 16 होगा, ये टोटल 16 होगा, तो हम इसमें 5 से गुना कर देते हैं। ये 20 है तो इसमें 4 से गुना कर देते हैं बराबर करने के लिए। क्लियर? तो आप देखिए कितना हो गया, 7 5 35 और 45, ये हो गया 36 और 44। टोटल 80 में से A का वैल्यू 35, C का वैल्यू 36, B का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। टोटल वैल्यू कितना? 80। टोटल वैल्यू कितना? 40 80। तो आप देखेंगे कि अगर इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा, ये दोनों 71। क्लियर? जरा सा इसका जो ये जो है वो A का वैल्यू है, ये जो है वो C का वैल्यू है। अगर हम घटा देंगे 80 में से तो जो 9 आएगा वो B का वैल्यू हो जाएगा। टोटल कितना? 40 80। 40 80 में से टोटल कितना है? 80, और 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 80। हमें किसका वैल्यू निकालना है? 9 का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो तीनों का जो टोटल वैल्यू है वो दिया गया है कितना? 80। आप कहेंगे कि 80 का जो वैल्यू है वो 40 80 है, हाँ, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? चूँकि हमको B का वैल्यू निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से जब आप काटेंगे तो 8 से 5 बार में, 8 से 1 बार में, और 51 में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 पचे 45। 459 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको देखिए, चोर और पुलिस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। कोई पुलिसकर्मी 960 मीटर की दूरी पर किसी चोर को देखता है। पुलिस जो है और चोर जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 960।
जब पुलिस 90 के स्पीड से पीछा करती है ना, तो चोर जो है वो 15 के स्पीड से भागना शुरू कर देता है। ये किलोमीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है। 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया 5 बार में, यानी कि ये वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड। पुलिस का स्पीड 25 का है और चोर का स्पीड 15 का है। क्लियर? सबसे पहले तो ये निकालने का कोशिश करिए कि चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा। समय बराबर दूरी, कितना का स्पीड, कितना डिस्टेंस है, 960। चोर आगे आगे 15 के स्पीड से जा रहा है और पुलिस पीछे पीछे 25 के स्पीड से। सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि यहाँ से ये निकल के आया कि जो चोर है वो 96 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। क्लियर? हमारा सवाल है कि पकड़ने जाने से पहले चोर कितना दूर जा चुका होगा मीटर में। भाई चोर भाग कितना के स्पीड से रहा है, 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कितने समय में, 96 सेकंड में वो कितना दूर जा चुका होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 15 को कर देते हैं 5 गुने 3 और इसको कर लीजिए 48 का डबल। देखिए 48 बचे 240। ठीक है, 240 में 3 दूना 6 से गुना करिएगा, यानी 24 छक्का 144 पर 1 जीरो और 1440। क्लियर? 1440 मीटर के बाद में चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। ये सवाल देखिए। फिलहाल इस क्रय मूल्य का कोई काम नहीं है। अब सवाल देखेंगे कि 40% खिलौनों को 15% की हानि पर बेचा गया। क्या होगा यदि हम टोटल खिलौनों की संख्या को 100 मान लें? क्लियर है? टोटल 100 माना जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि 40% खिलौनों को, तो 100 का 40 कितना होगा, 40 होगा। 40% खिलौनों को 15% की हानि पर बेच दिया गया, यानी -15। क्लियर? शेष में से 40 में से 100 में से 40 खत्म हो गया, 60 का 33.1/3% 1/3 के बराबर होता है। 60 का 1/3 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि बाकी का 1/3 खिलौना जो है वो 20% लाभ पर बेचा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए शेष खिलौने, तो कितना बच गया, 40 और 20 60, शेष कितना बचा, 40। इसको कितने प्रतिशत लाभ पर हम बेचें कि टोटल 100 खिलौनों पर हमें 10% का लाभ हो। क्लियर? आप रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, 20 से 2, 20 से 1, 20 से 2 और 20 से 5। ये जो टोटल वैल्यू होता है उसको बराबर के राइट साइड में रखना पड़ता है, इसको गुना करना होता है। ये कितना हो गया, -30। 20 में 1 से गुना कर लीजिए 20, 2 में 1 से गुना कर लीजिए 2x और उधर हो गया 50। क्लियर है? आप यहाँ से देखिए कितना बचा, -10। -10 उधर जा कर के प्लस 50 में प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 60। 2x बराबर 60 है तो हम कहेंगे x बराबर 30% है। यहाँ से 30 बार में कैंसिल होगा। बस इतना सा सवाल है। इस तरीके से सीखिए, सवाल को करने के लिए बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। आइए इसको बनाते हैं। 2023 में ही पूछा गया है सवाल। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, खुद से और 1 से छोड़ करके। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो वो 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 11 है, 13 है, 15 तो कट जाएगा। ठीक है, इसलिए 17 है। टोटल हमें 9 संख्याएं लिखनी है, 3, 2 5 और 2 7, और 17 के बाद होगा 19 और 19 के बाद होगा 23। ठीक है, सबको ऐड करके आप कितना से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, जो कि 9 संख्याएं हैं टोटल। अब हमें ऐड करना है। क्या हम कह सकते हैं कि 23 और 17 मिलकर के 40 होगा?
यहाँ पर, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं कि 19 और 11 मिलकर के 30 होगा? आप कहेंगे बिल्कुल, क्लियर। उसके बाद 13 और 7 20 और 5 3 8 और 2 10, 20 और 10 30, यानी टोटल जो सम है 30 30 60 और 40 100/9। अगर हम पूर्णांक में करेंगे तो यही तो होगा 11 पूर्णांक 1/9। ये है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज। क्लियर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, अच्छा सा सवाल है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेनें 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अब देखिए, तेज रेल जो है 160 मीटर लंबी है और वो खंभे को पार करती है 12 सेकंड में। खंभे को पार करने का मतलब खुद को पार करिए, खुद को पार करने में यानी 160 मीटर चलने में 12 सेकंड। तो क्या हम यहाँ से तेज ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं? आप कहेंगे 160/12, हाँ 160 मीटर 12 सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 2 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में। क्लियर। 5 दूना 10 से ये 0 कैंसिल है, 16 या 48 किलोमीटर पर आवर तेज वाले ट्रेन की चाल है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी ट्रेन जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर स्लो है। जो स्लो ट्रेन का जो स्पीड है उसका है 42 किलोमीटर पर आवर। आगे आपका दिया हुआ है फर्स्ट वाले लाइन में कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में हैं, दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक का लंबाई 160, दूसरी का लंबाई x। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों ट्रेन का क्या होगा? माइनस, हाँ विपरीत दिशा में प्लस हो जाता है, माफ कीजिएगा। विपरीत दिशा में चलने पर दोनों ट्रेनों की जो चालें हैं आपस में ऐड हो जाएंगी। 48 और 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि समय दिया हुआ है सेकंड में 14 सेकंड। बस इतना सा काम रह गया। आप इसको काटें इधर। 25 में 14 से हमको गुना करना है। 160 प्लस x बराबर 25 में 14 से गुना करेंगे। देखिए 25 14, 25 7 175 और 175 का डबल 350 मीटर। ये 160 350 से जाकर के माइनस होगा तो आंसर आएगा आपका 190 मीटर। ये दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई है यहाँ। क्लियर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लाए गए हैं, आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भाग में बांटने का मतलब हो गया कि जो तीनों डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, तीनों दूरी बराबर होगा और अलग अलग स्पीड आपके सामने दिया गया है। एवरेज चाल ज्ञात करनी है। जब भी बराबर दूरी रहे तो सबसे बेस्ट वे होगा कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 80, 60 और 30 का जो एलसीएम है वो 240 है। यानी कि हमें ये समझना है कि 240, 240, 240 3 बार डिस्टेंस को कवर किया गया है। 3 बराबर दूरी है। आप कहेंगे बराबर दूरी है तो सर इतना 240 क्यों मानना? क्योंकि चाल बराबर, देखिए आप, चाल बराबर फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने लिख दिया ऊपर में, 240 गुना में 3। अब हमें चाहिए कि टोटल टाइम कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। हाँ भाई, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना दूरी है? 240 किलोमीटर 80 के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 240 किलोमीटर 60 के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? और 240 किलोमीटर 30 के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? इसीलिए एलसीएम लिया गया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये कटेगा 15 बार में, ठीक है। ये 5 से जाएगा और ये जाएगा 48 से। तो हमारा टोटल आंसर 48 किलोमीटर पर आवर टोटल एवरेज स्पीड है। क्लियर। इस सवाल को बनाइए। सिंपल इंटरेस्ट का एलिगेशन का क्वेश्चन है।
15,000 रुपये की राशि का एक हिस्सा जो है वो 7.2% के ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया और जो दूसरा हिस्सा है वो 9% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया। क्लियर? आगे दिया हुआ है कि 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3699 है। ये निकालना है कि ये जो 33 जो है 12-33 जो है वो 15,000 का कितना परसेंट है? 15,000 का कितना परसेंट है? तो ये 00 कैंसिल है, 3 से 50 बार में जाएगा और 3 से 411 बार में जाएगा। तो एवरेज रेट जो आ रहा है वो है 411/50। क्लियर? तो ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें 50 से गुना कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए। क्लियर? तो अगर आप 50 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा कैंसिल है। क्लियर? जब इसमें 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 450। हाँ जी, जब इसमें 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360। क्लियर? तो जब हम इधर माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये बचेगा 39। क्लियर? जब इधर घटाइएगा तो 40 और 11 कितना बचेगा? 51। ये प्रिंसिपल का रेशियो है, 3 से जाएगा 13 बार में और 3 से जाएगा 17 बार में। तो ये प्रिंसिपल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, 13:17 हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, आइए इस सवाल को करिए। 9 अंकों की एक संख्या दी गई है, हम पूरा नंबर यहाँ पे लिखते हैं। 4 है, 8, 6, 7, 4, 3, x, 2, y। आपसे बोला गया है कि ये जो संख्या है ये पूरा का पूरा संख्या 55 से डिवाइड है, डिविजिबल है। देखिए 55 से कटने का मतलब है कि ये जो संख्या है वो 11 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तभी तो 55 से डिवाइड है। 5 से कटने का कंडीशन है कि जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे चाहे तो 0 हो सकता है और नहीं तो 5 हो सकता है। 55 से कटने के लिए 11 से और 5 से, दोनों से, और 5 से कटने का कंडीशन है कि चाहे तो 0 होगा या 5 होगा। अब यही दो रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। तो क्या होगा अगर हम कुछ भी दोनों में से एक मान लेते हैं, 0 के अलावा, चलिए अगर 5 मानते हैं, y का मान यदि 5 रखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मान लेते हैं कि ये 5 रहेगा इकाई में, तो y का वैल्यू हमने 5 सपोज किया है, ये माना हुआ है। अब 11 से कटने का क्या नियम है कि सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग बराबर होना चाहिए। ठीक है, 5, 1, 4, 6 और 4, 6 और 4 10 और 4 14, x और 19, 14 और 5 19, यानी 19 प्लस x का वैल्यू बराबर होगा किसके? 2 और 3 5 और 7 12 और 8 20। तो उस हिसाब से अगर यहाँ x का वैल्यू 1 रखा जाएगा तो 20 और 20 बराबर हो जाएगा। x का मान कितना होना चाहिए? 1, यदि हम यहाँ 5 रखते हैं, मानते हैं तब। तो अगर ये वैल्यू इसमें रखा जाए तो 5x माइनस y यानी कि 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो आंसर 0। चलिए ठीक है, y का मान 5 रख के सवाल को सॉल्व किया गया, आसानी से आप बना पाए। 5x माइनस y का वैल्यू 0 है। ठीक है, आइए इस सवाल को करते हैं। a और b किसी काम को 24 और 32 दिनों में कर सकते हैं। a जो है वो 24 दिन में करेगा, b जो है वो 32 दिन में करेगा। अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम 96 ले सकते हैं। a एक दिन में 4 काम करेगा और b जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा। यहाँ तक ठीक है। वे 10 दिनों तक काम करते हैं। भाई दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम, तो 10 दिन में 70 काम हो जाएगा, 26 काम अभी भी बचा हुआ है। 10 दिन के बाद सीख शामिल हो जाता है और शेष काम, बचा हुआ 26 काम जो है वो 2 दिन में पूरा हो जाता है। अब बात को समझें कि A, B, C तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ये A है, ये B है, ये C है, 2-2 दिन तीनों, शेष काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो A का एफिशिएंसी तो पता है, A
एक दिन में 4 काम तो 2 दिन में 8 काम, बी एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम। टोटल कितना काम समाप्त हुआ है? 26। 8 और 6 14 काम ए और बी किया है, तो 12 काम कौन किया होगा? सी किया होगा। 12 काम सी ने किया कितने दिनों में? 2 दिनों में। हाँ भाई, 2 दिन में 12 काम। हमारा सवाल है कि सी पूरा काम कितने समय में कर सकता है? तो पूरा काम तो 96 है। 96 काम लाने के लिए यदि 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों तरफ, तो आप कहेंगे कि 16 दिन में 96 काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? इस सवाल का जवाब है 16 दिन। सी अकेले 16 दिन में काम को पूरा कर सकता है। एक भूमि 70 मीटर लंबी है और 40 मीटर चौड़ी है। ये 70 मीटर है और ये 40 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे बोला जा रहा है कि इस भूमि के कोने में 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। यहीं पे कोना में, कॉर्नर में मान लीजिए कुछ इस तरीके से गड्ढा खोदा गया है। लंबाई है 10 भाई, और चौड़ाई है 8 और गहराई दिया गया है 5 मीटर। फिर है कि इससे निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से फैलाया गया है। यहाँ से जो मिट्टी निकला है उसको बाकी के एरिया में फैलाया गया है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि टोटल एरिया कितना है इस मैदान का। तो आप कहेंगे 70 × 40 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो टोटल जो एरिया है वो 2800 है। लेकिन क्या हम इसमें से निकाला गया मिट्टी को इतने एरिया में फैला पाएंगे? इसको इस क्षेत्र में आपको नहीं डालना होगा। कुआं में से निकालेंगे मिट्टी, फिर कुएं में डालेंगे, ऐसा तो करना नहीं है। तो एटलीस्ट ये समझ में आ रहा होगा कि 10 और 8 एरिया में, यानी कि 10 80 के क्षेत्रफल में हमको मिट्टी नहीं डालना है। हमको मिट्टी सिर्फ इतना एरिया में डालना है। ठीक है, इस क्षेत्रफल में मिट्टी का लेवल कितना ऊपर हो जाएगा, मिट्टी का स्तर कितना ऊपर हो जाएगा, वो हमको निकालना है। तो ये हो गया 2720 × h, जो मिट्टी का हाइट होगा। ये बराबर होगा किसके? यहाँ से निकाले गए मिट्टी के आयतन के, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के। कैसे बनाएंगे? 0 से 0 काट लीजिए। ठीक है, क्या ये 8 से कटेगा? 8 से अगर काटा जाए तो 8 तिया 24, कितना बच गया? 3, 8 चौ 32। तो h बराबर हो गया ये 5/34। किस चीज़ में आंसर आएगा? मीटर में। मीटर में 14 मीटर तो होने से रहा, 15 मीटर तो ये होगा नहीं। इसको मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना चाहे हम लोग, तो 2 से कटेगा 17 बार में और 2 से कटेगा ये 50 बार में, यानी कि 250/17। ठीक है, 250/17। अगर हम इसको पूर्णांक में करना चाहें तो 17 एकम 17, कितना बच गया? 8। ऊपर से उतारेंगे 0, 80 हो जाएगा। 17 चको 68, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग, ये हो गया हमारा आंसर। 14.70 सेंटीमीटर जो है पानी बोलते हैं, मिट्टी जो है वो ऊपर उठेगा उस मैदान में। ठीक है, आइए इस सवाल को करिए। बोला जा रहा है, नंदिनी ने अपने घर के लिए ढक्कन के साथ एक घनाकार पानी की टंकी बनाई। आप रियलाइज़ करेंगे कि जो क्यूब होता है, जो घन होता है, उसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, टोटल 6 फलक है। ठीक है, किनारे की लंबाई दी गई है और वो बेस को छोड़ करके, आधार को छोड़ करके, टंकी का बेस को छोड़ करके बाहरी सतह को 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल से ढकवाती है। ठीक है, सवाल बढ़िया है, आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो टंकी है घनाकार, उसके बेस को छोड़ करके पूरे टंकी का टोटल सरफेस एरिया 6L² होता है, तो बेस को छोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 5L², यानी कि इतने एरिया में उसको टाइल्स लगाना है। 5L², L लेंथ 1.5 मीटर,
और ये है सेंटीमीटर में, तो क्यों ना मीटर को ही सेंटीमीटर में कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना, क्लियर। बटा में 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर टाइल्स है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल 25 × 25, क्लियर है। कितने टाइल्स लगेंगे, ये 6 बार में गया, ये 6 बार में गया, 6 × 5 = 30, 30 × 6 = 180 टाइल्स जो है वो लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि टाइल्स की कीमत 500 रुपये प्रति दर्जन हो, अच्छा प्रति दर्जन हो, तो क्यों ना इसको दर्जन में बदल दिया जाए, क्योंकि 180 टाइल्स है, संख्या है। अगर हम 12 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, यानी कितना दर्जन, तो 15 दर्जन टोटल टाइल्स लगेगा और 1 दर्जन का कीमत है 500, तो कितना हो गया, 15 × 5 = 7500। ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे इस पे कमी लगे, कुछ आपको अच्छा ना लगा हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हो, हम रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। आपकी तैयारी और आसान होती जाएगी। और इस क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है PDF वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तैयारी करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।